नमस्कार। पटना के मुख्यमंत्री आवास में इस वक्त एक बड़ी बैठक और उस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। आपको बता दें कि बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। निशांत कुमार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो बिहार के पॉलिटिक्स में आधिकारिक रूप से कल शामिल हो जाएंगे, जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। हमारे साथ स्टेट हेड है नीलकमल सर हैं। इस पूरे खबर पर नजरें बनाए हुए थे और आपको पल पल की जानकारी न्यूज़ 11 की टीम पटना से आप तक पहुंचा रही थी। इस बैठक में महत्वपूर्ण क्या रहा, किन रणनीतियों पर चर्चा हुई और निशांत कुमार के आधिकारिक तौर पर जदयू में शामिल होने की पीछे क्या पूरा कारण क्या है और आगे की जो जदयू की रणनीति है उस पर हम समझते हैं। सर, निशांत कुमार आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार की बागडोर जो 20 साल का एक विरासत है उसको आगे बढ़ाएंगे, इसे लेकर के नीरज सिंह जो है उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। इस पूरे खबर को और इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण रहा, जरा बताएं। देखिए, ये तो तय था कि वो राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं, तो ये राज्यसभा जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे तो बिहार वैकेंट होगा, मुख्यमंत्री नए बनेंगे, यहाँ मंत्रिमंडल भी नया बनेगा। तो निश्चित तौर पर अब उनके पुत्र जो है, नीतीश कुमार के ऊपर कभी कोई दाग नहीं लगा पाया, ना भ्रष्टाचार का एक दाग लगा, ना उनके ऊपर परिवारवाद का दाग लगा। तो ये जाहिर था कि नीतीश कुमार अगर यहाँ से बिहार की पॉलिटिक्स में रहेंगे तो निशांत कुमार की एंट्री नहीं होगी। ये पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था। इसलिए कई बार एक साल से निशांत को, नीतीश के जो पुत्र हैं उनको कार्यकर्ता के द्वारा, नेताओं के द्वारा बोला जा रहा था कि निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने रोक रखा था। नीतीश कुमार चूंकि बिहार के सीएम थे, बिहार की पॉलिटिक्स कर रहे थे, तो इसलिए वो दूसरे पर वो आरोप लगाते थे कि वो परिवारवाद कर रहे हैं। जैसे लालू परिवार को, फिर कांग्रेस की बात कर लीजिए, किसी भी आप पार्टी की बात कर लीजिए, परिवारवाद का दाग उनके ऊपर लगा हुआ। नीतीश कुमार बेदाग थे, उनकी छवि एकदम साफ सुथरी थी। अब हुआ कि बिहार के पॉलिटिक्स में अगर नीतीश कुमार रहते और निशांत कुमार आते तो उनके ऊपर भी एक परिवारवाद का दाग लगता। अब हो गया है कि नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति करने जा रहे हैं। दिल्ली की राजनीति एक प्रकार से आप देखिए तो ये नीतीश कुमार का रिटायरमेंट है। ये राज्यसभा भेजा जाना, और अगर उनके लिए मंत्री पद, कोई भी मंत्री पद का कोई पोर्टफोलियो भी दिया जाता है तो नीतीश कुमार का जो कद है, कोई भी पोर्टफोलियो उनके लिए छोटा होगा। तो एक प्रकार से ये रिटायरमेंट आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का रिटायरमेंट हो गया। ऐसे में पिछले 3 साल से निशांत कुमार राजनीति में, भले ही पार्टी में ना रहे, लेकिन राजनीति के तौर पर, राजनीतिज्ञ के तौर पर बिहार में हर क्षेत्र में जाके भ्रमण कर रहे थे। हर क्षेत्र में जाकर के किस तरह से ये हो रहा है, सरकारी योजना, बिल्कुल जमीन पर थे, बिल्कुल जो योजनाएं चल रही हैं, योजना जो चल रही है उसमें किस तरह से काम हो रहा है, ये सब वो देख रहे थे, उसको समझ रहे थे, वहाँ के अधिकारियों से भी बात करते थे। यानी वो अपने आप को तैयार कर रहे थे आने वाले समय में राजनीति में किस तरह से आना है। आज जो बैठक हुई थी उसमें है कि बहुत सारे विधायक, एमएलसी और जो सांसद हैं वो सब नाराज थे कि 20 साल से जो मुख्यमंत्री है उसके बाद अचानक से वो राज्यसभा जा रहे हैं। तो इसी को लेकर के बैठक बुलाई गई थी कि नीतीश कुमार उनको समझाना चाहते थे, और उस बैठक में भी नाराजगी की बात सामने आई। कुछ लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए, विजेंद्र यादव नाराज होकर निकल गए और उनके साथ 1-2 विधायक, मनीष वर्मा भी निकल गए। क्यों निकले सर, क्यों ये नाराजगी क्यों? बाद में पता चला कि जो विजेंद्र यादव थे उनको दवा लेने का समय हो गया था, दवा लेके नहीं आए थे, वो दवा खाने गए, तो ये चीज था। लेकिन बात क्या थी, बाद में तो पता चला कि ये दवा खाने गए हैं, लेकिन अंदरूनी बात यही थी कि नाराज थे, क्योंकि बहुत साल से नीतीश कुमार के साथ रहते, उनके दोस्त हैं, तो अब वो दिल्ली जा रहे हैं, तो ये नाराजगी थी। फिर नीतीश कुमार ने कहा, जब नाराजगी सामने आई तो नीतीश कुमार ने एक डायलॉग जिसे कह सकते हैं, उन्होंने आके कहा कि मैं हूं ना, यानी आप यहाँ पर आप अपने पॉलिटिक्स को कीजिए, हम कहीं भी रहेंगे, मेरी नजर बिहार पे रहेगी और आप लोगों पे भी रहेगी। और मैंने जो प्रण किया, यानी नीतीश कुमार ने जो लक्ष्य रखा है बिहार को विकसित बनाने का 2030 तक, टॉप 5 में, देश के टॉप 5 में लेके आने के लिए बिहार का, उसके ऊपर काम करते रहिए। हम दिल्ली में भी बैठ करके आपको यहाँ से देखते रहेंगे, मॉनिटरिंग करते। महत्वपूर्ण बात यह है सर, जो आमतौर पर आम लोग जो सोच रहे होंगे उनके जहन में जो सवाल आ रहा होगा, जदयू ने तो निशांत कुमार को आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल कराने को लेकर के जो है एक मैसेज दे दिया है कि निशांत कुमार ही जो है पार्टी के उत्तराधिकारी है या फिर पार्टी की बागडोर संभालेंगे। मतलब नीतीश कुमार भले ही जो है वो पीछे हो, लेकिन निशांत कुमार के हाथ में जो है वो स्टीयरिंग होगा।
लेकिन सर क्या एनडीए, चूंकि ये घटक दल की बात हो रही है, तो एनडीए खास करके बीजेपी इस बात को एक्सेप्ट करेगा जिस तरीके से जदयू ने निशांत कुमार को आधिकारिक तौर पे पार्टी में शामिल कराया? क्या जदयू इस बात, ये बीजेपी इस बात के लिए एग्री हो जाएगा कि उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए ताकि स्टेट पॉलिटिक्स जो बैलेंस हो? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए जो हमारे पास सूचना है, जो सूत्र से जानकारी मिल रही है, पहले ये खबर आ रही थी कि एक सीएम होगा बीजेपी का, दो डिप्टी सीएम होंगे जेडीयू के, लेकिन अब ये सूचना मिल रही है कि एक सीएम बीजेपी का होगा और डिप्टी सीएम सिर्फ एक होगा और वो होंगे निशांत कुमार। और निशांत कुमार जो डिप्टी सीएम होंगे जेडीयू की ओर से, और उनको ऐसा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, नीतीश कुमार जिस भी पोर्टफोलियो को, केवल गृह मंत्रालय छोड़ के किसी भी पोर्टफोलियो की अगर जेडीयू की तरफ से डिमांड की जाती है, वो पोर्टफोलियो बीजेपी उठा करके उनको दे देगी। तो ये चीज है, बीजेपी भी चाहेगी कि नीतीश कुमार की तरह ये भी सक्रिय राजनीति में आए, क्योंकि युवा है और बीजेपी अभी युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, सहयोगी दल है। आज का इनका रिश्ता बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता आज का रिश्ता नहीं है, 25 साल पुराना रिश्ता है इनका। ये एक नेचुरल अलायंस कहा जाता है जेडीयू और बीजेपी का, ये नेचुरल अलायंस है। आप भले ही इन लोगों की विचारधारा न मिलती हो, लेकिन राजनीतिक तौर पे देखिए दोनों डेवलपमेंट को लेकर के एक साथ चलते हैं। तो डेवलपमेंट मेन एजेंडा है इनका, तो डेवलपमेंट के नाम पे ये लोग जो है नेचुरल अलायंस है। तो आगे भी चल करके अगर निशांत के हाथ में कमान आती है, तो बीजेपी को अच्छी तरह से मालूम है कि निशांत कुमार भी इसी रास्ते चलेंगे जिस रास्ते पर नीतीश कुमार चल रहे थे, यानी वो भी डेवलपमेंट को ही अपना लक्ष्य बना करके चलेंगे, ये बाकी पार्टियों की तरह नहीं। और उनकी जो निशांत हैं वो आध्यात्म की तरफ ज्यादा उनका झुकाव है, दूसरे पढ़े लिखे हैं, वो इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर भी है, वो पढ़े लिखे हैं, शार्प माइंड है। तो ये शार्प माइंड है और उनके साथ अगर साथ में चलना, नीतीश कुमार भी इंजीनियर थे, उनके बेटे भी इंजीनियर है और सोच भी लगभग वही है, विजन उनका वही है। पॉलिटिक्स में भले ही ये माना जाए सर कि आप जो फॉर्मूला बता रहे हैं, ये इस पर पहले ही सहमति बन चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जो है 85 विधायक इधर के हैं या उधर के 89 हैं, इन दोनों को एक मंच पर या फिर एक टेबल पर लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक चुनौती जरूर होगी। जैसे आपने कहा कि दवा के बहाने जो है विजेंद्र यादव निकल गए, हो सकता है कि कोई और बहाना बना करके कुछ और भी बड़ा कदम उठाया जा सकता है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये चैलेंजिंग नहीं है, खास करके जदयू के लिए निशांत को लेकर के, और खास करके जिस तरीके से आप फॉर्मूला बता रहे हैं उस पर एकदम सब कुछ बैलेंस रहे? बिल्कुल बैलेंस रहेगा। ये कुछ ऐसा बात नहीं है कि निशांत को लेकर के बहुत सारी उहापोह की स्थिति है। निशांत कुमार, मैंने बताया कि आपको, वो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, सोशल इंजीनियरिंग भी जानते हैं। ये अलग बात है कि बहुत ज्यादा दिन से राजनीति नहीं कर रहे हैं, पिछले 3-4 सालों से ही वो राजनीति में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वैसे वो नजर भी नहीं आते थे, वो अपने पिता से भी अलग ही, पिता उनके सीएम हाउस में रहते थे, तो वो कंकड़बाग पटना में जो आवास है उनका, वो वहां रहते थे। माँ के डेथ के बाद जब उनकी माँ का निधन हुआ, निशांत की माँ का, तब वो यहाँ आने लगे। यहाँ तक कि आप नीतीश कुमार जितने पावरफुल मुख्यमंत्री हैं, उनके परिवार का कोई भी आदमी सीएम हाउस में नहीं रहता था। सारे लोग अपने कल्याण बिघा में, उनके बड़े भाई भी रहते थे वहीं पे। तो इस तरह से निशांत भी नहीं रहते थे। माँ के निधन के बाद निशांत यहाँ करके रहना शुरू किए थे। तो पिता पुत्र का एक जो ये है, और उसकी सोच, हम 2-3-4 बार जो निशांत से बात किए हैं, मुझे लगा कि उनकी सोच जो है, वो विजन जो है, वो नीतीश कुमार से मेल खाता है। तो निश्चित तौर पे बीजेपी को कोई ये नहीं है। सर एक आखिरी सवाल, बातचीत लंबी हो गई है, एक आखिरी सवाल, आपने जब इतना कुछ बता ही दिया है, तो दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि अगर बीजेपी से सीएम होंगे तो वो नाम कौन है, किनके नाम की चर्चा तेज है, रेस में कौन आगे है? निशांत कुमार का आपने कही दिया कि एक जो है निशांत कुमार डिप्टी सीएम होंगे, बीजेपी से वो कौन नाम है जो रेस में सबसे आगे है और जो प्रबल दावेदार है? देखिए, ऐसे तो बीजेपी को लेकर के, बीजेपी में नामों को लेकर के प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। आप जितना प्रिडिक्शन करेंगे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट होता है बीजेपी। हाँ, उसमें एक्सपेरिमेंट होता है, और कुछ जो है वो ऐसा अचानक कुछ आता है, आप भी आश्चर्य करेंगे, सारे लोग जो है आश्चर्यचकित, पार्टी के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये नाम कहाँ से आ गए। तो ऐसे जो नाम चल रहा है, इसमें सम्राट चौधरी नंबर 1 पे है, नित्यानंद राय नंबर 2 पे है, प्रमोद चंद्रवंशी का भी नाम है, दिलीप जायसवाल का भी नाम है, संजय जायसवाल का भी नाम है। तो ये सब नामों की चर्चा हो रही है। अब इसमें किसको बनाया जाता है, या फिर समीकरण की अगर बात करें सर, चूंकि वो भी साधना जो है बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, बैलेंस कर पाना, तो निशांत कुमार की बात हो गई तो वो साफ हो गया है। तो बीजेपी की तरफ से आप किसे देख रहे हैं फिर? देखिए, नीतीश कुमार के जेडीयू की पॉलिटिक्स जो होती है, लवकुश
पर आधारित है। ठीक है। तो आप अगर सम्राट चौधरी को देखेंगे तो वो भी उसी जाति से आते हैं, कोयरी जाति से आते हैं लगभग कुछ। निशांत कुमार इधर ये हो जाएंगे, कुर्मी हो जाएंगे। तो ये पॉलिटिक्स साधने की है, जाति को साधने की बात है। तो सबसे पहला है कि बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री यहाँ बनेगा। ठीक है, जाति आधार भी देखी जाएगी। अब यही है कि बनेगा तो कोई ओबीसी समाज से ही, ठीक है ना। अब इसमें है कि सम्राट चौधरी का नाम मैंने बताया, नित्यानंद राय का भी नाम चल रहा है। नित्यानंद राय में ये एक चीज है कि बीजेपी को ये लगेगा कि नित्यानंद राय को अगर हम बनाते हैं तो अभी जो आरजेडी की स्थिति है, एमवाई समीकरण था उसमें मुस्लिम यादव, अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुआ है उसमें मुसलमान वर्ग जो है वो ओवैसी के साथ चले गए, कांग्रेस के साथ चले गए। जितना परसेंटेज इनको मिलता था करीब 25 से 30% वोट कम मिले हैं मुसलमानों के आरजेडी को, यानी आरजेडी से मुसलमान भटक चुके हैं, उनसे हट चुके हैं। अब उनके पास केवल वाई मतलब यादव वोट बचे हैं केवल। अब देख रहे हैं कि स्थिति 25 पे आ गई इनकी, तो यादव को भी तो अपना कोई एक चाहिए ना छत्र छाया उनको। तो अगर नित्यानंद राय को उनको अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो यादव को ये लगेगा कि एक यादव मुख्यमंत्री है, मैसेज जाएगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में यादव वोट जो है वो आरजेडी से कट के बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो जाए। तो ये एक फायदा नित्यानंद राय से हो सकता है। दूसरा है कि सम्राट चौधरी वो वोकल है बहुत ज्यादा, और जाति भी उनकी कोयरी है, तो लव कुश साधने के लिए वो फिट बैठते हैं। अब देखिए कहाँ से अब केंद्रीय नेतृत्व किसको बैठाता है वहाँ, और उसके बाद जो नाम आएंगे उसमें एक और जानकारी देते हैं। जो नाम आएंगे मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी की ओर से, वो सबसे पहले नीतीश कुमार के पास जाएगा। नीतीश कुमार अगर उसको ओके करते हैं तभी वो व्यक्ति यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा। ये बड़ी बात कही आपने। तो बिल्कुल बातचीत लंबी हो गई है। उम्मीद करता हूं कि अब तक बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, और बीजेपी जेडीयू जिस तरीके से बिहार की राजनीति को बैलेंस करने में जुटी है, और हालांकि एक जरूर हलचल है लेकिन इसे पाटने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में हम चर्चा ये कर रहे थे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, वो कौन नाम है जो रेस में आगे है, जातिगत समीकरण क्या है, निशांत कुमार की इस पूरे पॉलिटिक्स में खास करके बात करें, जिस तरीके से नए एरा की शुरुआत होगी तो उसमें उनकी भूमिका क्या होगी और उसका एक्सेप्टेंस क्या होगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल कल का इंतजार कीजिए। कल निशांत कुमार आधिकारिक तौर पर जदयू में शामिल होंगे और बागडोर उनकी सौंपी जाएगी, और पीठ उनके पीछे जैसा नीतीश कुमार ने कहा कि मैं हूं ना। फिलहाल दीजिए इजाजत, आपको तमाम अपडेट्स के लिए एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे। सहयोगी अर्जुन के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।